दोस्तों नमस्कार। सुपर सोनी जी ग्राफिक डिज़ाइन इन हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको ओवरप्रिंट ब्लैक के बारे में समझाने जा रहा हूँ। वीडियो चालू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कि देखिए दोस्तों, जब भी आपकी कोई डिज़ाइन फाइनल हो जाती है और आप उसको PDF, EPS, टिफ, JPG इन फाइल फॉर्मेट्स में अगर आप अपनी डिज़ाइन को ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए देते हैं तो ऑफसेट प्रिंटिंग पर देने से पहले आपको आपकी फाइल अच्छी प्रिंट हो इसके लिए कुछ सेटिंग्स आपको अपनी फाइल में भी करना होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मुझे ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए देना है। ये एक स्टिकर है, इसको मैं ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए दे रहा हूँ और मैं फाइल मेनू में जाके पब्लिश PDF करता हूँ, PDF फाइल फॉर्मेट में दे रहा हूँ। तो PDF में देने के बाद में मैं इसको सेटिंग्स में जाता हूँ। यहाँ पर PDF का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, देखिए आपके सामने। ठीक है, हम बस सिलेक्शन करके रखा हुआ है हमने क्योंकि हमारी डिज़ाइन सिलेक्टेड है। यहाँ पर सिलेक्टेड करने के बाद में मैं यहाँ पर उसको प्रीप्रेस में जाता हूँ और प्रीप्रेस में जाके यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारा यहाँ पर ओवरप्रिंट ब्लैक पे मैंने क्लिक करके पहले से रखा हुआ था, अगर यहाँ पे आपका क्लिक नहीं रहता है तो क्या होता है कि आपकी डिज़ाइन में कहीं कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी डिज़ाइन क्वालिटी की प्रिंट नहीं होगी। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक रखते हैं तो आपकी जो डिज़ाइन है, जो भी आपने बनाया है, वो बहुत अच्छा प्रिंट होगा, उसमें कहीं से भी कुछ गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको PDF में हमेशा सेटिंग्स के अंदर इसको ओवरप्रिंट ब्लैक करके रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक चीज़ हो गई। इसी तरीके से इसी प्रकार से PDF में मैंने जिस तरह से करा हुआ है ओवरप्रिंट ब्लैक, EPS में भी करना है, टिफ में भी करना है, JPG में भी करना है। मैं आपको इन तीनों के भी डायलॉग बॉक्स ओपन करके बता देता हूँ। देखिए मैं Ctrl E करता हूँ, Ctrl E करने से हमारे सामने यहाँ पर JPG खुल गई। JPG में मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एक्सपोर्ट पर क्लिक करता हूँ। अगर JPG फॉर्मेट में हम प्रिंट पर दे रहे हैं और ओवर प्रिंट पर क्लिक रखते हैं तो हमारी जो डिज़ाइन है बहुत अच्छी तरीके से प्रिंट होगी, उसमें कहीं से कहीं तक भी कुछ गड़बड़ नहीं होगी। तो ये JPG में भी हमको ध्यान रखना है अगर हम ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए दे रहे हैं तो। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर हम EPS में भी दे रहे हैं हमारे डिज़ाइन को, हम वापस से Ctrl E करते हैं। यहाँ पर मैं EPS कर लेता हूँ। अगर आप EPS दे रहे हैं ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए तो यहाँ पर आपको एडवांस में जाके यहाँ पर इसको ओवरप्रिंट ब्लैक रखना है। अगर यही ओवरप्रिंट ब्लैक आप अपनी फाइल में रखते हैं तो आपकी जो डिज़ाइन है बहुत अच्छी तरीके से प्रिंट होगी, और अगर नहीं रखते हैं तो क्या होगा, चलिए मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पर एक फाइल रखी हुई है। ये जो डिज़ाइन है उस डिज़ाइन का सेपरेशन मैंने यहाँ पर करके रखा हुआ है प्रॉपर आपको समझाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ऊपर मैंने कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर ये CMYK, ये चारों CMYK के अलग अलग कलर के प्लेट्स हैं। इन चारों CMYK ऑफसेट प्रिंटिंग में अगर ओवरप्रिंट आपका ऑन रहता है ना, तो जो ब्लैक रहता है वो बीच में से कटा हुआ नहीं आता है। उस जगह पर, जिस जगह जहाँ पर ये ब्लैक है ना, ब्लैक जो भी आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर येलो के अंदर देखिए यहाँ पर कुछ कटा हुआ दिख रहा है क्या आपको, वाइट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। ऐसे यहाँ पर CMYK मेजेंटा प्लेट में देखिए और सैंड प्लेट में देखिए, तो यहाँ पर ऑब्वियसली तो वाइट है तो वाइट दिखेगा नहीं, मगर ये जो आपको येलो प्लेट है, इसमें येलो प्लेट में यहाँ पर ब्लैक वाइट का कुछ दिख तो नहीं रहा ना, कुछ शो नहीं हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर प्रीमियम फूड्स कटा हुआ नहीं लिखा है ना, मतलब अगर आपका ओवरप्रिंट ऑन है ना तो ये आपकी पूरी फाइल एक जैसी अच्छी छपेगी। ठीक है, यहाँ पर जो ब्लैक है ये ऊपर से बाद में छपेगा, ऊपर से छपेगा। ठीक है फ्रेंड, पहले ये छप जाएंगे, फिर ब्लैक जो है, फिर ब्लैक प्रॉपर ऊपर से छपेगा। तो जब भी मशीन में कहीं अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपका जो अगर ओवरप्रिंट ब्लैक रहता है तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें अच्छा छपेगा, क्वालिटी की प्रिंटिंग होगी आपकी। अगर अगर आपकी ओवरप्रिंट अगर आप ऑफ रखते हैं तो देखिए क्या होगा। ओवरप्रिंट ऑफ रहने पर चारों प्लेट में ब्लैक दिखेगा। यह कलर सेपरेशन में ब्लैक कलर इन CMYK ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट में व्हाइट के रूप में शो होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये CMYK मैंने वो आपको बताई थी, ये ओवरप्रिंट ऑफ रहने पर है। मैं आपको देखिए ये यहाँ पर ये GU इसे यहाँ पर आपको व्हाइट में बहुत हल्के हल्के से नज़र आ रहा होगा, देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें वो प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा होगा, देखिए थोड़ा सा इसमें भी आपको बराबर नहीं दिख रहा, मगर इसके अंदर है। अब देखिए आप येलो की प्लेट में देखिए, यहाँ पर भी आपको शो नहीं हो रहा, मगर यहाँ पर जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर यहाँ पर ये दिख रहा हुआ। अगर जैसे आपकी जब भी प्रिंटिंग होती है और थोड़ा सा अगर 19-20 कहीं कोई फ़र्क आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं होता है ऐसा,
तो आपका जो जब प्रिंट जब जब छपकर आएगा आपके पास में, तो ये हल्का सा सफ़ेद सफ़ेद कहीं ना कहीं से झाकेगा आपकी डिज़ाइन में, ठीक है। मतलब ब्लैक तो दिखेगा, उसके नीचे से ये सफ़ेद येलो में भी झाकेगा, साइन की प्लेट में भी झाकेगा और मैजेंटा की प्लेट में भी। इन तीनों कलर में वो वाइट 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 बहुत हल्का सा आपको नज़र आ सकता है। इसलिए जब भी आप आपकी डिज़ाइन बनाएं तो आप उसमें ओवर प्रिंट ब्लैक हमेशा रखें। इससे आपकी डिज़ाइन अच्छे से प्रिंट होगी, कहीं से भी कुछ भी वाइट उसमें नहीं आएगा। और यही जो डिज़ाइन जो मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाई है, जो यहाँ पर आपको दिखाई है, मैंने यहाँ पर ये बराबर दिख नहीं रहा था, तो ये प्रॉपर तरीके से मैंने यहाँ पर स्पॉट कलर में रखा हुआ है। देखिए ये जो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, स्पॉट कलर में यहाँ पर मैं आपको शो कर दे रहा हूँ कि इन चारों CMYK की ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट में ओवर प्रिंट पर ऑन रहने पर, उस पर क्लिक रहने पर ब्लैक कलर बीच में से कटा हुआ नहीं दिखेगा, मतलब उसमें कलर की जगह पर वाइट नहीं दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर कहीं भी ये पूरा के पूरा पैच मैंने यहाँ पर सॉलिड बना के रखे हैं और ये बना के रखी है यहाँ पर इसका ब्लैक प्लेट। तो यहाँ पर आप देखिए ब्लैक की जो प्लेट है उसके अंदर सिर्फ वही मैटर है जो ब्लैक कलर का है, ये पूरा के पूरा। तो ये इन सब में यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है। अगर आपका ओवरप्रिंट ऑफ रहता है तो फाइनली आपका ये सभी प्लेटों में वाइट कलर छूटेगा ही छूटेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। CMYK में आप देख रहे हैं कि अगर ज़रा सा भी प्रिंटिंग में मिसमैच होता है, कुछ 19-20 भी होता है, तो ये जो आपको वाइट दिख रहा है ये ओवरलैप होगा एक दूसरे के ऊपर, कहीं ना कहीं झाकेगा, आपका ब्लैक अलग जाएगा, ये चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए कोशिश करें कि हमारे CMYK हमारी जब भी हम ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए जॉब दें तो उस जॉब में ओवर प्रिंट ब्लैक पर क्लिक रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।